जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ दीक्षा। मेरी चैनल एस्ट्रो दीक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, है ना। बस है भगवान से यही प्रे करती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, समस्त लोग खुश में रहे, सारे प्रकृति खुश में रहे, क्योंकि प्रकृति ऑलरेडी हमको बहुत कुछ देता है। हम उसके लिए क्या करते हैं, है ना। तो हमेशा से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे द्वारा प्रकृति को कुछ ही तो लाभ हो। कुछ नहीं भी कर सकती तो प्रार्थना तो कर सकती हूँ, भगवान सबको खुश रखे। ठीक है, तो आज ना ही मैं बोलूँगी एस्ट्रोलॉजी, ना बोलूँगी न्यूमरोलॉजी, ना बोलूँगी वास्तु, ना ही बोलूँगी कुछ रेमेडी। आज मैं बोलूँगी सबसे ज़रूरी चीज़, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवत गीता के बारे में। ये भगवत गीता क्या है ना। भगवान जब हम लोगों को जन्म दिए ना कि तुम जाओ, मनुष्य जन्म तुमको मिलता है। कैसे? बहुत सारे पुण्य किए हैं हम, फिर हमको ये श्रेष्ठ जन्म मिला है भगवान को पाने के लिए। बहुत सारे लोग तड़पते हैं, देवता तड़पते हैं मनुष्य के जीवन के लिए, क्योंकि देवता को भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, भगवान को वो आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर इतना सुख है, वो डूब चुके हैं, भगवान को ध्यान नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसलिए मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए सब तड़पते हैं, ताकि कुछ दुख मिले, कुछ सुख मिले। यानी कि दुख का बहुत महत्व है। दुख मिलेगा तभी तो हम उनके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, यानी कि भगवान के साथ, है ना। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख है ना, क्या बोलूँ, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि ये जन्म को आप समझ सकते हो, ये सच को आप देख सकते हो, भगवान को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो मनुष्य जन्म भगवान जब दिए ना, हमको दिए भगवत गीता, खुद ही खुद बोले हैं एक एक दर्द का सलूशन, एक एक जितने परेशानी झेल रहे हो सबका सलूशन है भगवत गीता में, ऐसे दिए हैं। कभी परेशानी होकर देखना, भगवत गीता को ऐसे भगवान को ध्यान करके बस खोल देना, वहीं से सलूशन मिलेगा। हर एक श्लोका में सलूशन है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो एक श्लोका मैं आज बोलती हूँ आपको। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह बीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनि रच्यते। इसका मतलब ये है, दुख में जो निराश नहीं होता है, ना घबराता है, ना उसको डर लगता है, और सुख में जो लालसा भी नहीं रखता है। ऐसा नहीं है कि मुझे सुख चाहिए भगवान सुख दे दो, ऐसा नहीं है। ना तो वो सुख से कामना लालसा रखता है, ना तो वो दुख से घबराता है। वो ना उसको ही परम सुख मिलती है, यानी कि उसके माइंड ही स्टेबल रहता है, वो अच्छे से ज़िंदगी को बिता सकता है। उसको संसार में रह के ही मुनि जैसा वो जीवन बिताता है। मुनि ऋषि जैसे बिताते हैं ना, संसार छोड़ के जाते हैं, मोह माया छोड़ के जाते हैं। हमारा बस ये दिमाग में है हम संसार छोड़ देंगे, हमारा ये दिमाग में नहीं है कि संसार में रह के मुनि जैसे कैसे रहेंगे, हमारा ये दिमाग में नहीं है। समझ पा रहे हो आप? ऐसा जरूरी नहीं कि आप संसार को छोड़कर ही मोह माया को छोड़ सकते हो। ऐसा जरूरी है संसार में रह के ही कैसे आप डिटैच रह सकते हो, कैसे आप मोह माया को छोड़ सकते हो। यही सीखना है जिंदगी इसलिए मिला है। ऐसा नहीं है आप संसार छोड़ के जाकर दूर से जगह चले जाओगे, सबको छोड़ के चले जाओगे, वहां से सुकून से रह के भगवान को मतलब आराधना कर पाओगे। ऐसा जरूरी नहीं है। जितने भी लोग भगवान मिले हैं ना, ये संसार में रह के मिले हैं। जब अर्जुन भगवत गीता में, मतलब महाभारत में, जब अर्जुन और उनके सारे पांडव, जब उनको पता चला कि द्रौपदी सबको विवाह करनी है द्रौपदी के साथ, तब वो लोग सोचे कि चलो हम संसार छोड़ देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण समझाए थे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि आप संसार छोड़ दो, आपको अपना कर्तव्य करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभानी है। कैसे निभानी है? इसीलिए भगवत गीता है, इसीलिए भगवान बोले हैं, एक एक श्लोका बोले हैं वहाँ पर। कुछ भी दर्द हो, कुछ भी पीड़ा हो, ऐसा नहीं बोलना कि भगवान मुझे ही क्यों। आपको चुने गए हैं दर्द के लिए। अगर दर्द मिल रहा है ना, आपको समझ आनी चाहिए कि ये सबसे बेहतर तरीका है भगवान को मिलने के लिए। समझो, सच को समझो, यही सच है। कोई यहाँ खुश में नहीं है। जितने भी लोग आप खुश में देख रहे हो ना, सब सामना है ऐसे। और अगर कोई खुश में भी है ना, क्या ही बताऊँ मैं, कुछ ऐसे कर्म किया है भगवान तक पहुँच नहीं सकता।
अगर आपको दुख मिल रही है ना, भगवान तक पहुंचने की जरिया है, सच को देखने की जरिया है। देख लो, वक्त है, ठीक है। जब आप भगवत गीता के ऐसे समझोगे कि भगवत गीता जो है ना वो धर्म ग्रंथ है, हम पूजा घर में जाके पढ़ेंगे, भगवान कुछ बोले हैं, श्लोका पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि क्रोध छोड़ना है, अहंकार छोड़ना है, वासना छोड़ना है, कामना छोड़ना है, कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है। भगवत गीता को ईजीएस्ट वे में भगवान ये स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसमें लिखे हैं, बहुत ही इजी सिंप्लीफाई तरीके में आप इसको पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो, आपको लगेगा यार सारा सोल्यूशन तो यहीं पर है, एक ही बुक में कैसे दिए भगवान। जिंदगी अपडेट हो रहा है। पहले जो लोग बहुत सारे कल्चरल डिवोशनल थे, आजकल लोग बदल रहे हैं, लोगों का सब कुछ शैली बदल रहा है, खाने पीने का तरीका बदल रहा है, चलने का तरीका, रहने का, सोचने का तरीका बदल रहा है, सब अपडेट हो रहा है। तो भगवत गीता को भी पढ़ो ना, आप लोग पढ़ो। ऐसा नहीं है कि पूजा घर में ही जाके पढ़ना है, पढ़ो, आप भगवत गीता को पढ़ो, अपने साथ रखो, छोटा सा भगवत गीता लाके, कभी भी दर्द हो तो देखो इमीडिएट सोल्यूशन मिलता है कि नहीं। भगवान खुद बोल कर गए हैं यार, खुद दे कर गए हैं सोल्यूशन आपको। कहाँ ढूंढ रहे हो, किस लिए ढूंढ रहे हो, समझ पा रहे हो? तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो थोड़ा तो ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा इससे ज़िंदगी बीत पाएगी आपकी ना। तो दर्द को समझोगे, दर्द से ना कैसे आप पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, पेन को कैसे पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों का मतलब जो स्टार्टिंग लेटर पी है, ठीक है, पेन को पावर में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है, ठीक है। तो धन्यवाद। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगी आपको हर रोज़ भगवद गीता थोड़ा थोड़ा बता दूँ, जितना मुझे आती है, और आगे भी मैं पढ़ूँगी, आपको बताऊँगी, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान आपको शुभ रखे, मंगल रखे, आपके दिमाग को स्वच्छ रखे, अच्छा सोच दे आपको, ठीक है। बाय। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, ठीक है। बाय।